नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास क्या है? आर्थिक विकास की मुख्य धारा में सबको जोड़ना या सम्मिलित करना, या फिर यूँ कहे कि आर्थिक विकास की मुख्य धारा में प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना, अर्थात यदि आर्थिक विकास हो रहा है और उसके साथ में प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, तो इस प्रकार के विकास को हम समावेशी विकास कहेंगे। अर्थात सभी लोगों का विकास, सभी लोगों का समान विकास हो रहा है, सभी लोग उस विकास से समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें भूमिहीन, श्रमिक, शहरी गरीब, ग्रामीण गरीब, सीमांत कृषक, छोटे कृषक, रिक्शा संचालक इत्यादि, अर्थात सभी कैटेगरीज के व्यक्तियों का यदि आर्थिक विकास हो रहा है तो उसे हम कहेंगे समावेशी विकास। ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग, सभी क्षेत्र बिना किसी भेदभाव के विकास प्रक्रिया में सम्मिलित हो, इस प्रकार के विकास को समावेशी विकास कहेंगे। समावेशी विकास को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। वित्तीय समावेशी विकास, इसे वित्तीय समावेशन कहा जाता है, और सामाजिक समावेशी विकास या सामाजिक समावेशन। समावेशी विकास मूलतः जनसंख्या के निचले चतुर्थांश के वास्तविक विकास से संबंधित है कि आर्थिक वृद्धि से यह वर्ग लाभान्वित हुआ है या नहीं। सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न घटकों, मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषक, खाने की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा आदि में होने वाला सुधार इनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, तथा यदि इसके साथ ही इस वर्ग की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो तो हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास हो रहा है। हम देखते हैं सामाजिक समावेशन। सामाजिक समावेशन की क्रिया मुख्यतः गरीबी, आय, संपत्ति तथा उपभोग में वितरण की विषमता, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, लैंगिक भेदभाव तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने से संबंधित है। यदि ये सारी समस्याएं दूर हो रही है तो इसका मतलब है कि सामाजिक समावेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरबीआई की एक परिभाषा है कि, तो आरबीआई की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि वित्तीय समावेशन से अभिप्राय अल्प आय तथा कमजोर वर्ग के उस बड़े समूह को जो सामान्य रूप से प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सेवा तथा लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इस डेफिनेशन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो सामान्यतः बैंकिंग प्रणाली से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें यदि कुछ कॉस्ट पर बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती है और वो भी बैंकिंग सेवाओं को उनका लाभ ले सकते हैं, तो इसका मीन है कि वित्तीय समावेशन हो रहा है।
जैसे अशिक्षित व्यक्ति है, कमज़ोर वर्ग है, गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़े हुए हैं, वो सब यदि बैंकिंग क्रियाओं से जुड़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वित्तीय समावेशन हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत अशिक्षित, कमज़ोर वर्ग एवं पिछड़े हुए एवं गरीब व्यक्ति अर्थात सभी वर्गों के व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों से जुड़ते हैं। यदि सभी व्यक्तियों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में हम सफल होते हैं तो इसका अर्थ है कि वित्तीय समावेशन हो रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय समावेशन उन सभी क्षेत्रों में तथा व्यक्तियों तक बैंकिंग सेवाओं के फैलाव से संबंधित है जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। आज से 4-5 साल पहले की यदि हम बात करते हैं तो बहुत कम लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड्स में बहुत सारी योजनाओं के थ्रू, जैसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो बहुत सारे लोगों को बैंकिंग एक्टिविटी से और उनके बैंक में खाते खुलवाना, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन 6-7 साल में वित्तीय समावेशन बहुत ज़्यादा हुआ है विभिन्न योजनाओं को लेकर। इस तरीके से हम देखते हैं कि वित्तीय समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं लोगों को बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी देना। यदि हम वित्तीय समावेशन करना चाहते हैं तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि बैंकिंग सेवाओं के क्या बेनिफिट्स है। सेकंड है इजी वे में बैंक अकाउंट खुलवाना। यदि बैंक में कोई कैंडिडेट जाता है उसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट्स खोलने में दिक्कत आती है, तो वित्तीय समावेशन में भी दिक्कत आती है। उतना वित्तीय समावेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग उस पर रुचि नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि इजी वे में बैंक अकाउंट खुल रहा है तो इससे हम वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं और अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन हो सकता है। थर्ड है कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना। यदि बैंक ग्राहकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाता है या लोन प्रोवाइड करवाता है तो अधिक से अधिक व्यक्ति बैंक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि अधिक ब्याज पर लोन दिया जा रहा है तो कम कैंडिडेट्स के जुड़ने की आशा रहती है क्योंकि अधिक ब्याज पर कैंडिडेट्स बैंक से जुड़ने की अपेक्षा वो बाहर से ही लोन लेने की कोशिश करेंगे। और यदि बैंक से कम ब्याज पर लोन मिल रहा है तो व्यक्ति बाहर से जैसे साहूकारों से और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास पैसे होते हैं और जो लोन देते हैं तो वो उनसे लोन लेना पसंद करेंगे। फोर्थ है लेन देन संबंधी लागत न्यूनतम हो, प्रक्रिया सरल एवं सुगम हो, लोगों को वित्तीय प्रणाली में विश्वास जागृत हो। यदि लेन देन संबंधी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है तो व्यक्ति बैंकिंग क्रियाओं से जुड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन यदि लागत न्यूनतम है तो कोई भी कैंडिडेट जुड़ना चाहेगा। और जो प्रक्रिया है अकाउंट्स खोलने की, लोन लेने की, पैसे जमा करवाने की, पैसे निकालने की, ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा सरल होनी चाहिए। यदि सरल है तो हम वित्तीय समावेशन करने में सफल रहेंगे। ओके, थैंक यू।